हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोगों को जो हमारा इससे पहले का वीडियो था, जिस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की सभी विधियां बता दी थी और लैंगिक जनन क्या होता है, इससे क्या लाभ होते हैं, क्या हानियां होती हैं, इनके बारे में बताया था। अब ये पैटर्न प्रारंभ होता है NCERT प्रश्न उत्तर पर। आज से आप लोगों को जो आप लोगों के लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन प्रश्नों के आज आप लोग आंसर नोट करना प्रारंभ करेंगे और इन आंसरों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यूपी बोर्ड में आने की जिनकी संभावनाएं लगभग 80% हैं, ठीक है, उन प्रश्नोत्तरों को मैंने यहां से आज से स्टार्ट किया है, इसलिए आप लोग इनको भी नोटबुक पर नोट करते चलेंगे, ठीक है। इसी के तहत जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने यहां पर दे रखा है, क्या लिखा है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। जनन की दो विधियां, जनन की कितनी विधियां, दो विधियां, कौन कौन सी, एक अलैंगिक एसेक्सुअल और दूसरी लैंगिक यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके तहत अब कौन सी विधि सबसे अच्छी है और क्यों, वाई, ठीक है, अच्छी विधि को बताना है, ठीक है। और इस आंसर को मैंने ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट करने की कोशिश की है, जिसमें आप लोगों को लिखने में और समझने में आसानी रहे। आंसर आप लोग डालेंगे, क्या लिखा है, अलैंगिक जनन विधि की अपेक्षा, अलैंगिक जनन विधि की अपेक्षा लिंगी यानी कि लैंगिक, इस जगह मैंने ब्रैकेट में दे भी दिया है, ठीक है, लिंगी यानी कि लैंगिक जनन विधि अधिक श्रेष्ठ है। दोनों विधियों में कौन सी विधि अच्छी होगी सबसे ज्यादा, लैंगिक, ठीक है। श्रेष्ठ विधि कौन सी है, लैंगिक विधि है। क्यों है, क्यों है यहां से, क्योंकि इस विधि द्वारा संततियों में यानी कि जो उससे संतानें बनती हैं, उन संतानों में यानी कि संततियों में आनुवंशिक, जो आनुवंशिक होता है, ठीक है, विविधता उत्पन्न होती है। जो आनुवंशिक विविधता होती है, उन विविधताओं को, ठीक है, उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में, जो प्रतिकूल परिस्थितियां भी आती हैं, तो उनमें क्या, विकास एवं जाति, उसका विकास एवं उसकी जाति की उत्तरजीविता के लिए अति आवश्यक है। विकास के लिए और उसकी जाति के लिए ये क्या है, उत्तरजीविता यानी कि उसको आगे बढ़ाने के लिए अति आवश्यक है। इसलिए कौन सी विधि श्रेष्ठ हो गई, लैंगिक विधि। क्यों और क्यों, तो यहां से आ जाएगा क्योंकि, ठीक है। अब यहां से आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों, आंसर आपका ये आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। क्लोन मीन्स होता हु बहु, यानी कि बिल्कुल हु बहु, सेम टू सेम, ठीक है। जब आपने देखा होगा अलैंगिक जनन द्वारा, लैंगिक में ये नहीं होता है, ये किसमें होता है, अलैंगिक विधि में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोन। क्लोन क्यों कहा जाता है, आंसर यहां पर आ जाएगा, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आकारिकी यानी कि उसका जो आकार बनेगा एवं आनुवंशिकी, और जो उसकी आनुवंशिकता होगी, रूप में अपने, जो उसका रूप होगा अपने जनकों, जो जिसने जन्म दिया होगा, के समान होती है।
जैसे हम लोगों में देखा होगा अंतर हो जाता है, हम लोगों के आकार में आकृति में अंतर हो जाता है, लेकिन अलैंगिक जनन में यह चीज नहीं होती है। ठीक है, रूप में अपने जनकों के समान होती है, इसलिए इस संतति को क्लोन कहा जाता है। इसलिए जो इससे अलैंगिक जनन से जो भी संतति पैदा होगी उस संतति को क्या कहा जाएगा? क्लोन कहा जाएगा, यानी कि अपने ही समान संतान उत्पन्न कर देना हूबहू। ठीक है, वो चाहे आकारिकी रूप में आप ले लीजिए या आनुवंशिकी रूप में ले सकते हैं। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। कायिक प्रवर्धन के बारे में आपको मैं बोल रहा हूं और आंसर आप लोग डाल के क्या करेंगे? इसको नोट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पहले आप लोग नोट कीजिए। कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। इसके 2 आपको उदाहरण भी देने हैं। आंसर डालिए आप लोग, लिखिए मात्र पौधे, यानी कि ये वाला। ठीक है, मात्र पौधे, हेडिंग नहीं है, आंसर लिखना है। मात्र पौधे के कायिक अंगों द्वारा उत्पन्न नए पौधों का पुनर्जनन, नए पौधों का पुनर्जनन कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसे नंबर 1 आप लोग लिखेंगे, यहां पर नंबर 1 में क्या आ जाएगा? शकरकंद। नंबर 2 में क्या आ जाएगा? रायोफिल्लम, यानी कि अजूबा। ठीक है, तो ये 2 इसके क्या हो गए? कायिक प्रवर्धन के एग्जाम्पल हो गए। कौन कौन सा? शकरकंद और ब्रायोफिल्लम। अब इसमें जैसे शकरकंद और अजूबा होता क्या है, आप लोगों को मैंने फर्स्ट ईयर में बता भी रखा था। ठीक है, फिर भी चलिए मैं बताता हूं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसकी बेल जो होती है या इसका पौधा मान लीजिए, ठीक है, पौधा हो गया, इसमें ऐसे ऐसे करके ये इसकी पत्तियां बनती है और ये जगह पर ऐसे करके गांठें ऐसी होती है। ठीक है, ये हो गई, ऐसे ऐसे करके लग जाती है। जब ये निकलती है इसको खेतों में किसान आदमी ऐसे ही डाल देता है और जब इसका अनुकूल मौसम आता है, जैसे अब बरसात आ रही है, ठीक है, अब इसका सीजन आ रहा है, तो किसान व्यक्ति क्या करेगा, ऐसे इसी को काट लेगा, इसको ले जाएगा, फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेगा और उन्हीं टुकड़ों को मिट्टी पे ऐसे मिट्टी में
ठीक है, ऐसे मेड़ ऐसी बना के इसी में क्या करेगा, ऐसे दाब देता है छोटे ऊपर, एक इधर आती है, एक इधर आती है, एक ऐसे दाब। अब ये शकरकंद थी, पौधा था, टाइप था, ठीक है, ये क्या हुआ, टुकड़ों में विभक्त हो गया। अब यहाँ से नए पौधे तैयार हो गए। तो ये नए पौधे जो हैं रूप रंग आकार और जो उसका फल होगा शकरकंद, ठीक है, उसको उसी रूप में रखेंगे जो रूप में ये थी। ऐसा नहीं है कि शकरकंद है तो वहां पर टमाटर होने लगे या आलू होने लगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। शकरकंद है तो शकरकंद ही रहेगा। अब दूसरी चीज आती है डायोफिलम, ठीक है, अजूबा। आप लोगों ने अजूबे की पत्ती को हो सकता है देखा हो, ऐसे करके अजूबे की पत्ती होती है। यदि इस पत्ती को हम पौधे से अलग करते हैं, यदि इस पत्ती को हम पौधे से क्या करते हैं, अलग करते हैं, तो अलग करने के बाद जहां पर ये हैं हल्काएं ऐसी होती है, फल और सुंदियां, इस जगह पर क्या होगा, हल्की सी जड़ आएगी और जड़ आने के बाद नया यहां से पौधा ऐसे करके बनने लगता है। फिर इस पौधे को इधर पर भी वही कंडीशन होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यानी कि सेम इसी तरह की जिस तरह की पत्ती है, इसी पत्ती के आकार, प्रकार, रूप रंग में समान होकर यहाँ से नया पौधा होगा। इस पौधे को क्या किया जाएगा, सावधानी से छोटे पर ही हटा के मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है और नया पौधा तैयार हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या था, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, दो उदाहरण दीजिए। तो कायिक प्रवर्धन की डेफिनेशन मैंने बता दी और उसके बाद और एग्जांपल इसके मैंने बता दिए। तो इन तीनों प्रश्नों को आप लोगों को क्या करना है, नोटबुक पर नोट कर लेना और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को नोट करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।